आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा 13 दिसंबर 2022 को दोपहर 1 बजे मालगोदाम चौक से यातायात नियमों से सुसज्जित 3 यातायात रथ को तीनों यातायात थाना यातायात मालवीय चौक, थाना यातायात घमापुर, थाना यातायात गढ़ा क्षेत्र हेतु यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यातायात रथों को यातायात पुलिस द्वारा जिला जबलपुर के शहर ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कराकर सभी प्रकार के वाहन चालक, आम नागरिकों, बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात जागरूकता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि जबलपुर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए आम नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करेगा। मेन उद्देश्य हमारा ट्रैफिक के नियमों की जागरूकता है, जिससे कि हम लोगों की जानें बचा पाएँ। अमूमन अगर टू व्हीलर्स की बात करें, 80% जो फेटेलिटीज़ होती हैं, जो डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट में उसमें टू व्हीलर्स में जो डेथ्स हो रही है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं और जिस कारण से जो है सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु कारित हो जाती है। और इसके अलावा सीट बेल्ट और ट्रिपलिंग ना करें, जो बेसिक जो नियम होते हैं ट्रैफिक के। अब जैसे ऑटो चालकों से रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपना जो ऑटोज़ हैं वो एक निर्धारित जगह ही उसको पार्क करें। कभी कभी ये होता है कि किसी चौराहे की टर्निंग पे खड़े हो जाते हैं, जो कि शिकायत काफ़ी आती है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवधान होता है। कुल मिला के एक ओवरऑल ट्रैफिक अवेयरनेस हमारा उद्देश्य है, जिसके तारतम्य में आज 3 जो ट्रैफिक रथ मैं कहूँगा जिनको, जो कि आपके सामने आज यहाँ रवाना किए गए। ये शहर के हमारे जो 3 ट्रैफिक थाने हैं, मालवीय चौक, गढ़ा और घमापुर, इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ये पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर के ट्रैफिक की अवेयरनेस का मैसेज देते रहेंगे। म्याना में आगामी 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक अखिल विश्व गायत्री परिषद शाखा म्याना के द्वारा 24 कुंडली नवचेतन जागरण गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। यज्ञ को लेकर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा प्राचीन शिव मंदिर सदर बाजार से प्रारंभ की गई और थाने के सामने यज्ञ स्थल पर इसका समापन किया गया। कलश यात्रा बड़े धूमधाम से डीजे बैंड बाजों के साथ निकाली गई। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा को देखने का मनमोहक दृश्य था। सभी माता बहनें पीली वस्त्र में कलश को अपने सिर पर रख कर निकली। वहीं जबलपुर में कुख्यात बदमाश गोल्डी सोनकर, जो भू माफिया है, उसके कब्जे से जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा रामपुर मांडवा नया गांव में की गई कुख्यात बदमाश गोल्डी सोनकर पर दर्जनों मामले दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास, अवैध वसूली आदि जैसे गंभीर अपराध भी शामिल है। तो वही गोल्डी सोनकर द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि में कब्जा करने के लिए वहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को मिली थी। जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर विवाद की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही। वहीं पूरी कार्रवाई के दौरान 25,000 वर्ग फुट की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं शासकीय भूमि की कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस भूमि पर कब जाकर 900 वर्ग फुट के 2 मकान का निर्माण कराया गया था। अजान बाबा धाम धवैया में श्री राम कथा के तीसरे दिन कथावाचक आचार्य रामानंद महाराज द्वारा शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तैयारी हुई। इस बारात में देवता, दानवगण, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुंचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की मां बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंप सकती। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अजान बाबा धाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर जो भक्त किसी भी नाग पंचमी को दूध अर्पण करता है, सर्प के द्वारा सभी के साथ कभी भी उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। श्री महाराज के मुखरबिंदु से अजान बाबा धाम में विशाल भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। शासन द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर जगह जगह वेयर हाउस में धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन खरीदी केंद्र में व्यवस्था न होने के कारण हजारों क्विंटल धान वेयर हाउस के बाहर खुले में पड़े हुए हैं। वर्तमान में मौसम की खराबी के कारण हजारों क्विंटल धान गीले हो सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष नजारा हिनौतिया भाई स्थित वर्धमान वेयर हाउस में देखा जा सकता है। हिनौतिया स्थित वर्धमान वेयर हाउस में सहकारी समिति तिलहटी
द्वारा धान खरीदी की जा रही है, जिसमें अभी तक समिति द्वारा 26 किसानों से लगभग 2500 क्विंटल धान खरीदी गई है, जिसमें बमुश्किल 2000 क्विंटल धान वेयर हाउस के अंदर रखी गई है। वर्तमान में मौसम काफी शुष्क है, इसकी वजह से धान खराब होने की संभावनाएं भी जताई गई है। तो वहीं बताया जाता है कि गेहूं खरीद में, धान खरीद में पीएसएम कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर किसानों को परेशान किया गया है। मैं विपिन साहू एक किसान हूँ। मैंने अपनी स्लाइड 5 तारीख को बुक कराया हुआ था और 4 तारीख को मैं अपना माल लेके तिलहरी सोसाइटी वर्धमान स्टोरेज में पहुँच गया था। 5 तारीख से कल 12 तारीख तक ना मेरी तौल हुई है और 12 तारीख तक डेट भी निकल गई है और हम अगर स्लाइड बुक कर रहे हैं तो वो 30 तारीख के बाद की डेट आ रही है और मौसम भी ऐसा ख़राब है। बहुत ज़्यादा किसानों के साथ समस्याएं आ रही हैं। कृपया निदान करें इस चीज़ का। जबलपुर कहने को तो अग्रवाल एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस के नाम से दुकान चलाई जा रही थी, लेकिन दुकान के अंदर चल रहा था देह व्यापार का धंधा। पुलिस ने जब मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो मौके से 2 महिला सहित एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए। वहीं पुलिस ने देखा कि दुकान के भीतर 2 कैबिन बनाए गए हैं, जिसमें देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत चेरी ताल के गोपाल आर्केड बिल्डिंग का है। कोतवाली पुलिस ने इसके प्रथम तल पर चल रहे देह व्यापार के धंधे को उजागर किया। कोतवाली संभाग सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अग्रवाल एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस नामक संस्थान में प्रॉपर्टी के लेन देन के काम के आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा है। मौके पर छापा मारा गया तो 2 महिलाएं और एक पुरुष जो कि दमोह जिले का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य सरगना हरीश अग्रवाल फरार हो गया है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी कुछ महिलाओं पर कार्रवाई की है, किस तरह का मामला क्या मामला? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चेरी ताल में गोपाल आर्केड में फर्स्ट फ्लोर में अग्रवाल एसोसिएट्स एंड एंटरप्राइजेस के नाम से एक दुकान है। उस दुकान में मतलब प्रकटता है तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम किया जाता है, लेकिन उसके पीछे आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा है। इस पर हमने अपना एक विशेष मुखबिर पंटर बना के भेजा और पंटर का संकेत मिलने पर जब अंदर जाकर रेड कार्रवाई की गई, क्राइम ब्रांच कोतवाली की टीम, महिला स्टाफ सबके साथ जाकर कार्रवाई की गई तो अंदर 2 चैम्बर बने हुए थे जहां ये पुरुष महिलाएं आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। 2 महिलाएं और एक पुरुष वहाँ से पकड़े गए हैं। पुरुष ने अपना नाम वीरंजन बताया, जो कि तेलुगु दमोह का रहने वाला था। उसने बताया कि 1000 रुपये देकर वो महिला के साथ गलत करने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया था। ये संचालन हरीश अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। हरीश अग्रवाल मौके से फरार हो गए हैं। उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बाकी महिलाएं और जो वीरंजन उनके विरुद्ध देह व्यापार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र इसको विवेचना की जा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।